कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल केस वर्कर। ठीक है, अभी सोशल केस वर्कर है, वी ऑल आर सोशल वर्कर्स, रिमेंबर। ठीक है, इन वन वे और अनदर हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोफेशनली जो है ना, चैरिटेबल सोशल वर्क जो है वो एक चैरिटेबल एक्टिविटी तस्वूर किया जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी पाकिस्तान में वही चैरिटेबल एक्टिविटीज को समझा जाता है। लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक प्रोफेशनल स्टेटस को हासिल कर चुकी है, एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन बन चुकी है, जिसकी वजह से हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सिविक सेंस पढ़ाया जाता है, माशरे के बारे में पढ़ाया जाता है, लोगों के डूज एंड डोंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, लोगों के कल्चर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल केस वर्कर? एज अ सोशल वर्कर आपका मकसद क्या होता है? आपके पास जब पेपर आता है या आपके पास जब क्लाइंट आता है, तो आपका मकसद क्या होता है, आप क्यों उसको फैसिलिटेट करते हो? तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इसमें आप मजीद एडिशन भी कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल। यूजुअली जैसे मैंने आपको कहा कि जब क्लाइंट आपके पास आता है तो क्लाइंट के मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, क्लाइंट के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं। वो प्रॉब्लम्स जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है ना माशरे का ही फॉल्ट हो। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मैकेनिज्म। तो आप जब उस इंडिविजुअल को सुनते हैं, आप उसके उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन के बाद जब आप फैक्ट फाइंडिंग के से इंटरवीन करने के बाद जब आप फैक्ट फाइंडिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि यार ये जो प्रॉब्लम है, ईदर दिस इज पर्सनल प्रॉब्लम और इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। तो आप क्या करते हो, इफ इट इज एन इंटरनल प्रॉब्लम और एन एक्सटर्नल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि सबसे पहले आप इसको समझे। ठीक है, देयर इज अ फेमस सेइंग कि इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व। तो आप क्या करते हैं कि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एज टू वेदर द प्रॉब्लम इज ऑफ इंडिविजुअल, द प्रॉब्लम इज ऑफ ग्रुप, द प्रॉब्लम इज ऑफ कम्युनिटी। कीपिंग दैट इन माइंड, यू डिवाइज योर प्लान कि आपने केस वर्क करना है, आपने ग्रुप वर्क करना है, आपने कम्युनिटी वर्क करना है। सेकेंडली, you need to understand as to whether the problem is with the environment or the problem is within an individual। अगर इन्वायरमेंट के साथ कोई इशू होता है तो आप, जिस तरह हमने प्रिंसिपल में पढ़ा कि आप क्या करते हो, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हो, आप एक अच्छे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हो, आप उस इंडिविजुअल का जो इन्वायरमेंट होता है उसको आप चेंज करते हो अगर इन्वायरमेंट के साथ इशू है। इन द वेरी सेम वे, इफ द प्रॉब्लम इज विद एन इंडिविजुअल, तो आप इंडिविजुअल को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं बाय काउंसलिंग, by giving some psychosocial support, by giving the some social therapies। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन दैट इज internal problem or external problem, you try to devise a plan to mediate between them, to reconcile between them, to create the harmony between them, so that the individual may be compatible with the environment and he may understand his weaknesses and strengths, and he may come up with a plan to overcome the problem that he is facing। तो आपने क्या करना है, और सोशल केस वर्कर का भी सबसे पहला अल्टीमेट मकसद यही होता है कि वो प्रॉब्लम को समझ सके, समझने के बाद उसका प्रॉपर सोल्यूशन गाइड कर सके। सेकेंडली, टू स्ट्रेंथन इज ईगो पावर। कि किस तरीके से ईगो, देखिए एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल यूजुअली क्यों प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उसकी वजूहत है। उसका सबसे पहला वजह यह है कि वो इमाम दरखाम के मुताबिक हम कभी कभार या बहुत ज्यादा अल्ट्रुइस्टिक बन जाते हैं, कभी कभार हम बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बन जाते हैं, कभी कभार हम बहुत ज्यादा जो है ना एनोमिक हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, कभी कभार हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब अच्छी तरीके से अदा नहीं कर पाते तो हम इगोइस्टिक बन जाते हैं। कभी कभार हमारे जो सोशल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सोशल लॉज होते हैं, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमें ऑन नहीं करते, तो हम इगोइस्टिक बन जाते हैं। तो कीपिंग दैट ईगो, अभी वो ईगो क्या है, वो ईगो की वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले ईगो पावर को स्ट्रेंथन करना होता है। कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि आप उसको ईगो को मजबूत बनाएं। मतलब ये है कि आप उसको साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो छोटी छोटी चीजों को अपनी अना का मसला ना बनाए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरह हमने
साइको एनालिटिक थ्योरी में हमने पढ़ा कि इड, ईगो और सुपर ईगो जब होता है, तो आपके पास जब इड कोई भी रिस्पॉन्स देता है, आपको थीसिस देता है, तो आपको ईगो एंटी थीसिस देता है। देखिए, अगर आपको ईगो एंटी थीसिस ना दे, आपको कभी उसके काउंटर में कोई आर्ग्यूमेंट ना दे, कोई आपको नेगेटिव रास्ता ना दिखाए, तो यू विल नेवर फॉल prey to any social issue or any problem. So therefore इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल वर्कर क्या करता है, वो ना सिर्फ अपने ऊपर काम करता है, बल्कि अपना जो क्लाइंट होता है उसके ईगो को इतना स्ट्रेंथन्ड बनाता है कि वो छोटी छोटी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है, वो उसको अपने ईगो का मसला नहीं बनाता। यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप जब भी आप फ्री होते हैं, तो एक बहुत मुख्तसर सी किताब है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक। ये किताब आप जरूर पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने बाज़ औक़ात हम जो है ना बहुत ज्यादा चीजों पर बहुत क्रिटिकली थिंकिंग करके, बहुत ज्यादा इन डेप्थ थिंकिंग करके हम क्या करते हैं, हम उसको बिल्कुल अपने ऊपर हावी कर देते हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट दैट हैज टू बी लेट गॉन, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, जरूरी नहीं कि हर किसी चीज को, हर कोई चीज या हर कोई शख्स आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपकी अटेंशन रिक्वायर करता हो, या आपकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग अवॉइड करता हो, ठीक है। तो आपने बहुत जगहों पर क्या करना होता है, आपने कुछ चीजों को अवॉइड करना सीखना होता है। इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू लर्न दिस प्रोसेस, तो जब आपके अल्टीमेटली आपकी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। रेमिडिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन सोशल फंक्शनिंग। सोशल वर्कर का मैक्सिमम काम क्या होता है, वो पहले तो कोशिश करता है कि प्रॉब्लम्स को समझे, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, सॉल्व करने के साथ साथ वो उन प्रॉब्लम्स को उसकी रेमेडीज देता है, उसको सोल्यूशन देता है। अभी सोल्यूशन देने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप अपने माशरे में अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप क्या कर सको, एक बैलेंस कायम कर सको। जैसे ही आपके माशरे में आपके बैलेंस कायम होगा, तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसे आता है कि आप बिल्कुल एक अपने आप को एक यूनिक इंसान समझने लगते हैं, और आपको पता चल जाता है कि यार, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जीज वेस्ट की जो कि इन चीजों को डिजर्व नहीं करती थी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप रेमेडी सजेस्ट करते हो कि किस तरीके से आपने कौन से प्रॉब्लम्स को समझना है, कौन से प्रॉब्लम्स को जो है ना नहीं समझना, किस तरीके से आपने कौन सी रेमेडी सजेस्ट करनी है। कहीं पर काउंसलिंग से काम हो जाता है, तो कहीं पर रिसर्च की जरूरत पड़ती है, तो कहीं पर अवेयरनेस और कैंपेन्स की जरूरत पड़ती है, कहीं पर आपने क्लाइंट को विजिट करना होता है, कहीं पर फैमिली को आपने बुलाना होता है। तो आप क्या करते हो, आप फैमिलीज को या आप उनको सजेस्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, यूजुअली हमारे पास जब केसेस आते हैं, तो हम एक पार्टी को और दूसरी पार्टी को जब दोनों को सुनते हैं, फिर हमें पता चलता है कि यार, ये प्रॉब्लम सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है, या सिर्फ ईगो की हद तक उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। तो जब हम उसको समझते हैं, जब उनको सुनते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि यार, यस, वी कैन सजेस्ट दीज रेमेडीज टू इट। कभी कभार फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर सेक्सुअल वायलेंस या हरेसमेंट का कोई केस आता है, तो हम देखते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। क्या वो घूरने की हद तक है, क्या वो हरास करने की हद तक है, क्या वो कोई फिजिकल एक्टिविटी की हद तक है, और उसके मुताबिक जो हरेसर होता है या वो जो वायलेंट बिहेवियर शो करने वाला होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको फिर कभी कभार सेंश्योर करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट मुलाजिम होता है, तो उसको हम डिमोट करते हैं, कभी कभार उसको टर्मिनेट करते हैं, कभी कभार उसको इम्प्रिजन किया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम रेमेडीज आप प्रॉब्लम्स को समझने के बाद ही उसको सजेस्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन सोशल फंक्शन। रिमेंबर वन थिंग, कि सोशल वर्कर के पास जब प्रॉब्लम आता है, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि उसने एक केस वर्क किया और वो हमेशा से जो है ना वो वेट करता है कि एवरी नाउ एंड देन मेरे पास एक सोशल केस वर्क आए और मैं उसको सॉल्व करूं, बार 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 नहीं। वो कोशिश करता है कि वो अपने क्लाइंट्स को इतना इनेबल बनाए, क्लाइंट्स को इतनी अवेयरनेस दे, क्लाइंट्स को इतना सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस दे, ताकि वो आने वाले दिनों में या आने वाले लाइफ में जो भी मजीद इस तरह के प्रॉब्लम्स उनको फेस होंगे, जो भी उनकी जिंदगी में आएंगे, ठीक है, तो वो उनको प्रिवेंट कर सके, मतलब वो उनको समझा सके। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है जिसको आपने, फॉर इंस्टेंस एक ऑफिस है, ठीक है, या इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि अगर आज इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस इंप्लीमेंट होता है पाकिस्तान में, एक शख्स अगर चोरी करता है और उस शख्स के हाथ काट दिए जाते हैं, या उसको किसी चौराहे पर या चौक पर जो है ना उसको लटकाया जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि दूसरे लोग उनसे सबक हासिल करते हैं।
अभी यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको सोशल के किस तरीके से प्रिवेंट करने का मकसद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जनरलाइज करते हैं, आपने एक शख्स को सजा दी तो दूसरे लोग उससे इबरत हासिल करते हैं कि यार हमने आइंदा इस तरह का कोई भी गुनाह या कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे हमारे माशरे में डिसहारमनी या हमारे माशरे में प्रॉब्लम्स वो हो। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपने उस प्रॉब्लम को कल्मिनेट कर दिया, आपने उस प्रॉब्लम को आइंदा होने से बचा दिया। इन द वेरी सेम वे कि सोशल वर्कर क्या करता है, सोशल वर्कर जब लोगों को हेल्प करता है, जब लोगों को इनेबल करता है, जब लोगों को अवेयरनेस देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाती है। तो देयर फॉर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, आप लोगों के साथ कैंपेन्स करें, आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करें, आप उनके साथ डिस्कशन करें, आप उनके साथ आइडियाज की शेयरिंग करें, ताकि लोगों में क्या हो, अवेयरनेस डेवलप हो सके। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू इनहेंस सोशल फंक्शनिंग, इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास, जैसे हमने कहा था ना कि सोशल केस वर्क हमारे सोशल एरेना में भी आता है, हमारे पॉलिटिकल एरेना में भी आता है, रिलीजियस उस एरेना में भी आता है, इकोनॉमिक इश्यूज को भी डील करता है। मतलब वो माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक हर प्रॉब्लम को डील कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आहिस्ता आहिस्ता सोशल वर्कर होता है, सोशल वर्कर कोशिश करता है कि कम्युनिटी को या ग्रुप को या इंडिविजुअल को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे, ऐसी एक्टिविटीज का हिस्सा बनाए कि लोग अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर सके और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सोशल फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सके। इसकी सिंपल मिसाल ये लेते हैं कि हमारे पास हजारा कम्युनिटी जो है, वो हजारा कम्युनिटी यूजुअली क्या करते हैं, वो अपनी स्टडीज के साथ साथ वो अपनी स्किल्स पर भी काम करते हैं। उनकी उनके रात के 12 बजे के बाद, उनके रातों में जब लोग बाकी लोग सो रहे होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे होते हैं, जहाँ पर जिम होता है, जहाँ पर कहीं किसी को सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही होती है, कहीं पर किसी को टाइपिंग सिखाई जा रही होती है, कहीं किसी को जो है ना फॉर एग्जांपल शॉर्ट हैंड सिखाया जा रहा होता है, कभी किसी को टाइपिंग है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है ना वो ग्रोथ वो करते हैं, तो इस तरीके से वो सेल्फ रिलायंस हासिल कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि जब हमारा रिसेंट सर्वे के मुताबिक जो हमारा जो 49% क्या है, हम डिपेंडेंट है। हम डिपेंडेंट है कि हमारी हमारे फैमिली में क्या होता है कि एक बंदा ब्रेड अर्नर होता है और बाकी सारे उस पर डिपेंड करते हैं। तो इन दिस कंडीशन हमारी जो वेल बीइंग है, जो सोशल बीइंग है, वो कभी भी हम हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि एक खातून है, अगर उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है और उसके पास इतनी खासियत नहीं है, इतनी क्वालिटीज नहीं है कि वो अपने लिए 2 रुपए कमा सके, एक वक्त की रोटी कमा सके, तो वो किस तरीके से उसको रिपोर्ट करेगी? ऑब्वियसली वो कभी ना उसको रिपोर्ट करेगी, ना वो उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगी। तो इसीलिए जो सोशल केस वर्कर होता है, वो इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को, वो इनेबल करता है तमाम क्लाइंट्स को, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके और अपने साथ साथ अपने माशरे को भी डेवलप कर सके। इसमें मजीद ऑब्जेक्टिव्स भी आप ऐड कर सकते हैं। आई होप द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ यस, प्लीज ड्रॉप मी यस, ताकि हम आगे चलें जरा क्विकली प्लीज। ओके, टेक्निक्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। टेक्निक्स वेरी, हम अपने कल्चरल इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने टेक्निक्स को वेरी करवाते हैं, ठीक है। तो टेक्निक्स ये स्पेसिफिक होते हैं केस वर्क से। याद रखें कि हर ग्रुप वर्क में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट में, इन तमाम प्राइमरी उसमें हम जो है ना हमारी टेक्निक्स डिफरेंट होंगी। तो सबसे पहले क्या है कि रीचिंग क्लाइंट हु इज इन नीड और डज नॉट आस्क फॉर इट। सबसे पहला काम ये होता है, यूजुअली हमारे पास ये होता है कि आप क्लाइंट जो है ना, वो यूजुअली अगर उसके पास अवेयरनेस होती है, उसको किसी न किसी से पता चल जाता है, तो वो आपके पास खुद आ जाता है। सेकेंडली क्या होता है कि आपने, अगर आप सही मानों में लेटर एंड स्पिरिट में आप सोशल वर्कर होते हो, आप चाहते हो कि आपके माशरे से कोई इश्यूज खत्म हो, तो आप क्या करते हो, आप क्लाइंट के पास खुद जाते हो। मतलब आपको जब पता चलता है यार कि फलाने शख्स के पास या फलानी जगह पर कोई इशू है, तो आप खुद रीच करने की कोशिश करते हो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग इतने डिप्राइव्ड होते हैं, लोग इतने ज्यादा थ्रेटन्ड होते हैं, लोग इतने ज्यादा हेजिटेंट होते हैं कि वो आकर आपसे मदद नहीं मांग सकते। फॉर एग्जांपल इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि अगर आप सिंपल मिसाल ले लें कि फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर होते हैं, या तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर होते हैं, या
लेडी हेल्थ विजिटर्स होते हैं, तो कोई भी जो है ना वो क्या करते हैं, जो लेडीज होती हैं या जो जेंट्स होते हैं, वो कभी जाकर उनको अप्रोच नहीं कर पाते कि यार हमारा ये इशू है, हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में गाइड करें, हमें बताएं। रादर क्या होता है कि ये दे आर वेरी मच हेजिटेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट की वजह से, रिलीजियस आइडियोलॉजीज की वजह से, या हमारे बहुत सारे जो है ना एनवायरनमेंट इस पे इफेक्ट करते हैं। तो हमने क्या करना होता है, जो सोशल वर्कर होता है वो कोशिश करता है कि वो लोगों में अवेयरनेस दे और उन तक अप्रोच करने की कोशिश करे। जैसे आपने देखा होगा लेडी लेडी हेल्थ विजिटर्स होते हैं, वो डोर टू डोर विजिट करते हैं, ठीक है, वो फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि अवेयरनेस उनके डोर स्टेप तक पहुंचाई जा सके। बिकॉज खास तौर पर बलूचिस्तान को जब हम सामने रखते हैं तो हमारा बलूचिस्तान जो है ना वो एक जियोग्राफिकली बहुत वसी इलाका है। तो लोग ट्रेवल करके, क्योंकि उनके रिसोर्सेज बहुत मीगर होते हैं, तो वो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते। सो देयर फॉर सोशल वर्कर हैज टू रीच टू द क्लाइंट हिमसेल्फ, ठीक है। बिसाइड्स दीज ही शुड बी फ्रीक्वेंटली विजिटिंग द होम्स, ठीक है। वही बात हो गई कि आप होम विजिट कर सकते हैं। इसकी सिंपल मिसाल ऐसे ले ले, जैसे यहाँ पर अगर कोई केस होता है या कोई इशू होता है तो आप 15 पे जैसे कॉल करते हैं तो पुलिस आपके पास आते हैं, ना कि आप पुलिस के पास जाते हैं, ठीक है। कभी कभार जो कंफर्टेबल होते हैं वो खुद पुलिस के पास चले जाते हैं और ज्यादातर के पास पुलिस खुद आती है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे सोशल वर्कर्स होते हैं जो कि विजिट्स करते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ टेक्निक्स में ये है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन हमारे पास याद रखें कि खास तौर पर गवर्नमेंट में, प्राइवेट को तो फिर भी जो है ना डोनर एजेंसीज जो होती हैं वो अच्छी खासी डोनेशंस देते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट में क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिग्ड है। उसमें ऐसी मॉल प्रैक्टिसेस की जा रही होती है जिसकी वजह से हमारे सोशल वर्कर को बहुत ज्यादा ओपन या फ्री हैंड नहीं दिया जाता काम करने में। हमारे जो कल्चरल रिचुअल्स होते हैं, हमारे जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज होती है, वो हमें इतने आसानी से काम करने नहीं देती, ठीक है। उसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता रहता है। तो सोशल वर्कर के पास ये टेक्निक होना चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से मोबिलाइज करे। मतलब उसको अपने, देर इज अ फेमस सेइंग, देर इज अ फेमस प्रोवर्ब कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर फीट, कि जितनी चादर हो उतनी ही पाँव फैलानी चाहिए। तो सोशल वर्कर के पास जितने रिसोर्सेज होंगे, जितने जितने उसके पास फैसिलिटीज होंगी, उन सबको मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूज तक उसको इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास एक गाड़ी है, ठीक है, तो वो एक गाड़ी में खुद ट्रेवल करने के साथ साथ वो अपने उन क्लाइंट्स को भी ट्रेवल करवाएगा। या वो अगर अकेले अकेले सोशल वेलफेयर ऑफिसर अकेला गाड़ी में जा रहा है, डिप्टी डायरेक्टर अलग गाड़ी में जा रहा है, डायरेक्टर अकेला गाड़ी में जा रहा है, और वहां पर पीओएल मिसाल के तौर पर उनको पर मंथ का 300 लीटर्स मिलता है, तो एक वक्त इस तरह आता है कि 10-15 दिन बाद ये 300 लीटर्स खत्म हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या करना चाहिए कि जब इस तरह के केसेस फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं तो दे शुड बी यूजिंग अ कंबाइंड व्हीकल, ठीक है। क्या रिसोर्सेज को मोबालाइज किया जा रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ हम वक्त को यूटिलाइज कर रहे हैं कि एक अगर यही क्लासेस में अगर एकेडमी में लूँ तो आधा घंटा मेरे जाने में, आधा 1 घंटा मेरे पढ़ाने में और आधा घंटा वापस आने में, तो मेरे 2 घंटे इन्वेस्ट होते हैं। तो अगर वही 2 घंटे अगर मैं पढ़ाऊँ तो मेरे टाइम का ऑप्टिमम यूज हो रहा होता है। इसी तरह जो अवेयरनेस और कैंपेन्स होती हैं, सोशल वर्कर का एक स्पीच होता है लेकिन उसमें जितने ज्यादा मैक्सिमम लोग बैठे हुए होते हैं उस कम्युनिटी के, अगर वो इंडिविजुअल को बता रहा होता है या पूरे ग्रुप को या पूरे कम्युनिटी को, उसकी वही एनर्जी इन्वेस्ट हो रही होती है, ठीक है। वही उसके रिसोर्सेज इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। तो इसीलिए रिसोर्सेज को पर्टिकुलरली मोबिलाइज करना चाहिए। इसके साथ साथ रेफरल का मैकेनिज्म, केस वर्कर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केस वर्कर को ट्रेन किया जाए। केस वर्कर को या सोशल जो वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं ज्यादातर, इनको इस चीज की अवेयरनेस दी जाए कि किस किस्म के केसेस आपके डोमेन का हिस्सा हैं, किन किन चीजों को आप समझोगे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपके जो है ना टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में आते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजों पर आप काम कर सकते हैं, आपका डोमेन क्या है। सेकेंडली हमारे पास, क्योंकि जब भी हम सोशल वेलफेयर का नाम लेते हैं तो सोशल वेलफेयर का मतलब है कि इट कवर्स होल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास मुख्तलिफ रेफरल मैकेनिज्म होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार वुमेन का रिलेटेड केस है तो वुमेन डेवलपमेंट को रेफर करना चाहिए, पॉपुलेशन वेलफेयर का केस है तो पॉपुलेशन वेलफेयर को रेफर करना चाहिए, कोई साइबर सिक्योरिटी का इशू है तो एफआईए को रेफर करना चाहिए, कोई पुलिस रिलेटेड केस है तो पुलिस को रेफर करना चाहिए, कोई लीगल एडवाइस का कोई केस है तो उसको हम लोगों ने जुडिशरी को रेफर करना चाहिए। तो ये रेफरल मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, आपका उठना बैठना होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इन द वेरी सेम वे, जो चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन भी एक टेक्निक है जो कि सोशल वर्कर के पास होनी चाहिए।
वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट क्रिएट करे, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कशन हो सके, अच्छी तरीके से वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके और प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम को आइंदा ना कमिट होने का मतलब उनको ये चीजें सिखाई जा सके। इसके साथ साथ और भी मजीद स्किल्स हैं, ठीक है, कि रिलेशनशिप आप अच्छे डेवलप कर सको, आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप कर सको कि भाई फॉर एग्जांपल किस किस्म का प्रॉब्लम है। ये उसी वक्त आता है जब आप एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। यूजुअली हमारे पास जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होता इन प्रॉब्लम्स को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फील्ड में या ग्राउंड में चीज़ें डिफरेंट होती हैं जो कि किताबों में लिखी हुई होती है। क्योंकि किताबें जो है ना वो एक आइडियल सिचुएशन पर लिखी होती है, लेकिन हमारे पास जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है, ठीक है। स्किल्स इन यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स इन फाइंडिंग द अल्टरनेटिव सोल्यूशन। तो आपने क्या करना होता है, आपने मुख्तलिफ सोल्यूशन भी डिस्कवर करने होते हैं जिसकी मदद से आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप उसको इनेबल कर सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में आने वाले तमाम इश्यूज को वो काउंटर कर सके। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दीज ऑल स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें आप मजीद एडिशन भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल सोशल वर्कर को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, उसको कल्चरल इथोस का पता होना चाहिए, कल्चरल ट्रेड्स का पता होना चाहिए, उसको तमाम रिलीजियस आइडियोलॉजीज का पता होना चाहिए, उसको लोकल कल्चर का ख्याल रखना चाहिए, उसको कोशिश ये करना चाहिए कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को समझे। तो दीज ऑल स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर social caseworker. So I hope the social casework is clear to everybody. If you have any question, you may please drop your question right now. Over to you all.